लेकिन मैं आपको स्थितियां बताना चाह रहा हूं। तो इन सब चीज़ों को भी हमें प्रेरणा अपने बच्चे, अपने परिवार, आज के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में ज़्यादा घूमने का आजकल शौक़ हो गया है, क्रेज हो गया है। तो मैंने आपको बात बताई कि अकेले अमेरिका में 70 सेंटर हैं यहाँ जहाँ पर जैन धर्म पे रिसर्च होती है। वो हमारे पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में कोई भी ऐसा सेंटर, रिसर्च सेंटर नहीं है जैन धर्म पे रिसर्च है। ये रामायण लंबी है, आपको तो धर्म की 7 तत्व सम्यक दर्शन की बात करूं, ये चर्चा आपको सुनाता हूँ। तो आचार्य नेमिचंद स्वामी का द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है और उसकी एक गाथा के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जीवो उभो गमो अमुत्य कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसार थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। ये जीव द्रव्य बड़ा महत्वपूर्ण है और समय सार पढ़ने वाले और भेद विज्ञान की चर्चा करने वाले, सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले भी जीव द्रव्य से परिचित हो जाए तो हो भाग्य। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आप क्या आप कहना चाहते हैं? जो जीव द्रव्य को समझ लेगा उसके जीवन में अशांति नहीं होगी। जो जीव द्रव्य को समझ लेगा उसके जीवन में तनाव नहीं होंगे। जो जीव द्रव्य को समझ लेगा अनंतान वंदी क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषायों का शिकार नहीं होगा। जो जीव द्रव्य को समझ लेगा उसका घर स्वर्ग होगा। आपके समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई आपके समझ में? हमारे घरों में तो नारकी जीवन है। पुराने ज़माने की बात करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं साइंस की बात भी करता हूँ। एक चिमटा चलता था पहले, ये हमारी माता जानती है, अभी भी किसी घर में होगा, और सुबह ही रोटी सेकती थी। अब तो जमाना बहुत बदल गया है। अरे ऐसी ऐसी कन्याएं हैं, बहुएं हैं जिन्हें रोटी बनाना नहीं आता है और ससुराल में पहुंच जाए तो पहली बार रोटी बनाने का मौका पड़ जाए तो एक तो कश्मीर चोर, एक कन्याकुमारी चोर। और आप तो धर्मात्मा हो, आपके समझ में किस बातें नहीं आई। ये कुछ लोग हमारी बात क्यों समझ रहे हैं? ये आज की दशा बता रहा हूं आपको। जीव द्रव्य जिसके समझ में आ जाएगा वे चैतन्य आत्मा। मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता है। मेरा सुधार बिगाड़ तो मेरे हाथ में। जीव समझ में आ जाए, शरीर से आत्मा भिन्न हो, यह समझ में आ जाए। कहते सब हैं आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यों कबहू या जीव को साथी सगा न कोई। इतने धर्मात्मा बैठे, एक को विश्वास नहीं हुआ, इक्का दुक्का को हो तो कहना। रामायण सबको मालूम है, सबको 12 भावना मालूम है, लेकिन जरा सा अपमान हो जाए फिर देखो पारा 110 और 11 12 डिग्री पहुंचता है। काय के हम धर्मात्मा, काय के सम्यक दृष्टि? धर्मात्मा तो हुआ है कि हम मंदिर आ रहे हैं और पान की पीक के छींटे कपड़े पे पड़ जाएं। ज़्यादा तुम्हें शौक है घर जाके बदल जाओ, लेकिन तुम तो वहीं इतने गर्म हो जाते हो कि जो भाव मंदिर के लिए निर्मल थे वे भाव तो बिगड़ गए और विरोध करने लगे। ये हमारी धर्मात्मा माताएं बैठी हैं, इनकी बुराई कर रहे हैं। जैसे ही मंदिर से जाने के बाद सासू जी को गरम गरम दूध नहीं मिले, नाश्ता नहीं मिले, भोजन तैयार नहीं हो, तो फिर बहू की देखो क्लास ऐसी लेती है जैसी आँखी महिलाएं समझदार करती है। लेकिन वो स्थितियाँ आपको बता रहा हूँ। जीव द्रव्य समझ में आ जाएगा तो बहू में और बेटी में अंतर नहीं होगा।
अभी तिजारा की सासू अपनी बेटी ससुराल से आती है तो मम्मी उसकी आरती उतारती है और बहू तो नौकरानी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो बहू को नौकरानी मानता है उसे यहाँ पर मंदिर में चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मूर्ति के दर्शन तो हो जाएंगे। अगर भगवान के दर्शन करना है आपको तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो बहू और बेटी, जो बहू को बेटी की तरह माने उसका घर तो स्वर्ग है, और जो बहू को बहू और बेटी को बेटी माने उसका घर नरक भी बन सकता है। ये समझ में आ रही, किसी की नहीं आ रही होगी, समझ में नहीं आएगी बात। तो धर्म की बात आपसे कर रहा हूँ भैया, जीव द्रव्य समझ में आ जाए। जीव कैसा है? गोरा है, सुंदर है, ये जीव का रूप नहीं है। जीव तो न गोरा है, न काला है, न सांवरा है, ये तो सब चमड़ी के विकार हैं, ये पर्याय के खेल हैं। तो फिर तू दर्पण में देखता है क्या चेहरा है, क्या है, आहा मजा आ रहा है। और हमारी युवा अगर दिन में 10 बार दर्पण नहीं देखें और कंगा अगर सिर पे नहीं जाए तो फिर युवा युवती नहीं कहलाए। ये आजकल नई नई परिभाषा चली हैं, युवा युवती की बात बता रहा हूँ, भौतिकवादी जीवन की बात आपसे कर रहा हूँ। भैया ये जीव कैसा है? जीव तो अमूर्तिक है, आत्मा हमारा अमूर्तिक है, और हम तो चमड़ी के पार की हैं। हम गुणों की ओर ध्यान नहीं देखते हैं, हम तो चमड़ी चाहिए चाहे हो कैसा भी। भैया जो चमड़ी को परखते हैं वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भारती कहलाने के अधिकार नहीं। जैनी तो बहुत बात की बात है, भारती बन जाओ आप, जैनी तो बाद में बनोगे। भारती का मतलब क्या है? जो अहिंसा का पुजारी है। हम तो सब अहिंसक है, बहुत मुश्किल है अहिंसा धर्म का पालन करना। अगर आपके मन वचन काय किसी प्रवृत्ति से कष्ट हो रहा है तो आप धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं है, अहिंसक नहीं है। जो अपने बेटे की शादी में दहेज की शर्त रखता है वह जैनी कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह मांस का व्यापार कर रहा है, वो मांसाहारी है। सोचना पड़ेगा धर्मात्मा बनने के लिए, ऐसी धर्मात्मा बन जाओ तुम। भैया अपने बेटे को बेच रहे हो क्या? अगर बेटे को बेचोगे तो सासू ससुर को नौकर नौकरानी बहू बना देगी। मेरे पिता ने खरीदा है, हस्बैंड 10 लाख में 20 लाख में 50 लाख रुपए शादी में लगाए हैं। अब बहू मानती नहीं है, और ले लो, या तो बहू ले लो या नोट ले लो, एक ही चीज मिलेगी। तो बहू नहीं चाहिए हमें, तो नोट चाहिए तिजारा वालों को। तो ये तिजारा वालों की स्थिति नहीं है, सबकी स्थिति है। अब जमाना बदल गया है, अब तो बेटे वाला उल्टा दहेज दे तो बेटे की शादी होगी, और नहीं तो हवा खाओ। वो ये कहे कि हम आपकी बेटी की शादी करवा देंगे, तुम अपनी बेटी की शादी कर लो, हमारी बेटी की शादी हो जाए, चिंता मत करो। अब बेटी वाले को अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है, अब तो बेटे वाले को अपने बेटे की शादी चिंता है, कोई संबंध आएगा कि नहीं आएगा, लड़का हमारा कुआरा नहीं रह जाए। ये बात जल्दी की बता रहा हूँ, और तिजारा की मुझे नॉलेज कम है, ये गुड़गांव की बात बता रहा हूँ आपको, ये बड़े बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ। तो जीव द्रव्य की बात आपसे कर रहा था। जीव द्रव्य समझ में आ जाए तो सारी की सारी विकृतियां आपके जीवन में है, ये समस्या आपके जीवन में। जीव कैसा है? अमूर्तिक है। जीवो उभो गमो, जीव उपयोग में है,
ये राग करना जीव का काम नहीं है। क्या सुंदर मकराने का, क्या यहाँ पर सुंदर कढ़ाई की है और ये लाल पत्थर का बनाया है और ऐसा है और वैसा है, तो तुम चंद्रपुर की धरे करने आए हो, पत्थर देखने आए हो? तू पर्याय मूल हो रहा है, कहां पर मटका हुआ है? अध्यात्म की बात कर रहा हूं। अध्यात्म एक ऑक्सीजन का काम कर सकता है आपकी, तो जीव उपयोग में है, ज्ञान में जानो देखो बिगड़ो मत। जीवो गमो अमुक्त कत्ता, और जीव का कोई आकार नहीं है, अमूर्तिक है आत्मा। तो बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, छेडाला काल से आपने सुना पड़ा होगा। जीवो ओ गमो अमुक्त कत्ता सदैव परिणामो। भैया आत्मा कैसी होती है? चींटी के बराबर आत्मा है या हाथी के बराबर आत्मा है? तो आत्मा का कोई रूप नहीं है। जिस शरीर में जाती है उस शरीर रूप हो जाती है। संकोच और विस्तार आत्मा के अंदर एक विशिष्ट गुण। तो भैया हमें नर जीवन मिला है, तो आत्मा की महिमा जिसके समझ में आ जाती है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, और जिसके आत्मा की महिमा समझ में नहीं आई है, वाइट की बात कर रहा हूँ, मोदी की भाषा में, प्रधानमंत्री भाषा में, ब्लैक वाले धर्मात्माओं के ये धर्म की बात, आत्मा की बात समझ में नहीं आती है। ब्लैक वाले ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, वाइट वाले बहुत कम हो गए। ये युवा मेरी सब बात समझ रहे हैं। ये धर्मात्मा नहीं, ब्लैक वाइट होता क्या है? तो जो नंबर 1 के धर्मात्मा हैं, जिनकी कथनी करनी एक है, वे वाइट वाले धर्मात्मा हैं। और मंदिर में आके तो भक्त पूजा पाठ आहार में ऐसी श्रद्धा भक्ति, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और फिर अनंतावंदी बटालियन के साथ, क्रोध मान माया लोभ के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है, तो जीवन का आनंद आप लेता है। तो भैया ये आत्मा कैसा है? शरीर परमाण है संसार अवस्था में। वैसे तो लोकपूर्ण समुद्र घाट में पूरे 3 लोकों में प्रदेश फैलते हैं। केवल ज्ञानियों की दंड कपाट पतर लोकपूर्ण व शास्त्री दार्शनिक विषय है। जीवो ओवगमो अमुत्य कथा सदैव परिणामो भोक्ता संसारत्थो। व्यवहार ने से आत्मा भोक्ता भी है, और व्यवहार ने से आत्मा संसारी है, निश्चय ने से आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है। तो भैया हमें यह नर जीवन मिला है, अकेला जीव द्रव्य समझ में आ जाए तो शांति ही शांति। तो आपके जीवन में आत्मा की महिमा नहीं आपने आगी। आप तो शरीर ही आत्मा है। जरा सी गर्मी लगे तो बहुत जल्दी बटन पर स्विच पे हाथ जाता है। सर्दी भी हवा चल रही हो तो अभी जैसी मंत्र प्रवेश किया सबसे पहले स्विच दबता है। ये हमारी संसारी प्राणियों की दशा है। तो भैया ये संसारी प्राणी व्यवहार ने से संसारी है, मूर्तिक है, भोक्ता है, और निश्चय ने से शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार चैतन्य आत्मा वाला है। तो यह आत्मा की महिमा की मैंने आपसे बात की। कल मैंने आपसे थोड़ी सी बात की, जिम्मेदार कौन है। आज कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहता, सब एक दूसरे पे टाल देते हैं। भैया हम स्वयं के ही करता है, स्वयं के ही बोलता है। ये समझने का प्रयास कीजिए तो आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आपका सिर दर्द फालतू विचार का परिणाम है। आजकल मैं एक व्यंग्य करता हूँ, जिसके सिर में दर्द नहीं वह युवा युवती नहीं। ये नई नई परिभाषाएं आजकल चल रही हैं, आपकी समझ में कम आई। सिर दर्द का मतलब आधा सिर दर्द, पूरा सिर दर्द नहीं। ये तनाव का पर्यायवाची सिर दर्द है, और हर व्यक्ति को आज तनाव है,
और तनाव करने वाला सम्यक दर्शन की पात्रता, धर्मात्मा बनने की पात्रता नहीं रखता है। इसलिए हमें नर जीवन मिला है तो भैया फालतू जो विचार होते हैं, अब जो मोबाइल और फेसबुक पे लगे रहते हैं, वे तो टेंशन मुक्त नहीं हो सकते, वैज्ञानिक कहना है। दिन भर इंटरनेट पर लगे रहने, ये मेमोरी के घटाने में बहुत बड़ा कारण बनता है और अनिद्रा के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। जिन्हें जहाँ नींद आती हो वे फेसबुक इंटरनेट में लगे रहें तो उनकी नींद की गोली खाने के बाद भी शायद काम नहीं करे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो हमें यह नर जीवन मिला है, इस नर जीवन का उपयोग करें तो आपका जो सिर दर्द है व्यर्थ के विचार, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। पूजा भी कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आएंगे, और माला फेरते समय जरूर विचार आते हैं। जब भी जो चीज याद नहीं आ रही हो तो माला फिरने बैठ जाओ तो वो याद आ जाती है। ये हमारी माताओं की शिकायत है, और माताओं की नहीं, पिताओं की जो ही माला फेरने वाली, सबकी शिकायत। भैया व्यर्थ का सोचना बंद करो। हमें हमारे दार्शनिक शब्दों में बोलते से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। जो हमारी कोई प्यारी चीज है, हमारा पेन, हाथ का पेन हो और खो जाए तो इष्ट वियोग हो गया। श्रावण का महीना बहुत जल्दी आने वाला है, आषाढ़ तो जाने वाला है, अष्टान का पर्व विदा लेने वाले हैं, और श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में ससुराल से बेटी आती है तो अच्छी लगती है, सबको लग जाती है, मम्मी को तो अच्छी लगती है, और भाभी के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ये महिला सब समझेंगी मेरी बात को, तो जाना कि महिला बहुत समझदार है। जब बेटी आती है ससुराल से हारी थकी तो माँ को, पिताजी को, सबको, लेकिन भाभी को तो सिर दर्द का कारण। अब नंद आ गई है तो अब हम तो बेकार हो गए। तो भैया उस माँ से कहना है कि उस बहू से तो सारा 24 घंटे का काम लेना है, और बिटिया तो 2, 4, 8 दिन 15 दिन बाद चली जाएगी। तो बहू के साथ भी बेटी जैसा व्यवहार रखो।